आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद डीएई मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी डीएई सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद डीएई फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। वाटर की जो पोल्यूशन है ये इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम भी है और म्यूनिसिपल प्रॉब्लम भी है। इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्री को भी अपनी प्रोसेसिंग के लिए क्लीन वाटर चाहिए और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ जो होती हैं इन्होंने भी लोगों को क्लीन वाटर प्रोवाइड करना होता है। सो जो वाटर पोल्यूशन है ये इनको भी डिस्टर्ब करती है। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में वाटर पोल्यूशन को इस तरह कंट्रोल किया जाता है कि इंडस्ट्रीज़ में भी एक छोटे प्लांट होते हैं जो पानी इंडस्ट्री ने इस्तेमाल करना होता है, उनको पहले ट्रीट किया जाता है और उसके बाद फिर आगे उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। और ज़्यादातर कंट्रीज़ में म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के दफातर में भी ये प्लांट्स होते हैं और जो लोगों को पानी सप्लाई किया जाता है उसको सप्लाई करने से पहले उसको क्लीन किया जाता है। और इनके अंदर यानी कि वाटर सोर्सेज के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इन प्लांट्स के ज़रिए उनको रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के बाद वो उसको इस्तेमाल किया जाता है, अगेन रीस्टोर कर लिया जाता है या इसकी मदद से उसको प्योर बनाया जाता है और मज़ीद प्रोसेसिंग की जाती है। तो इन जो वाटर पोल्यूशन है इसकी जो वेस्ट है इसको रिमूव करने के लिए जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको इस बेस पे सेलेक्ट किया जाता है कि वाटर के अंदर कौन कौन से पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं। तो इसके अलावा तकरीबन 3 किस्म की ट्रीटमेंट है जो कि वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है और इसको फिर हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। एक है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरी है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और तीसरी है टर्शियरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, और ये ट्रीटमेंट जो है इसमें फ़िज़िकल प्रोसेस होता है यानी केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता। तो इसके अंदर जिन पोल्यूटेंट्स को रिमूव किया जाता है वो सस्पेंडेड होते हैं या फ्लोट कर रहे होते हैं। तो इनके अंदर शामिल हैं ऑयल या सॉइल पार्टिकल्स। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में सिर्फ इन्हीं पोल्यूटेंट्स को ट्रीट किया जाता है। इसके बाद है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जाती है और डिज़ोल्व्ड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को भी वहाँ से रिमूव किया जाता है। इसके बाद है टर्शियरी
ट्रीटमेंट और ये एक केमिकल प्रोसेस है और इसकी मदद से जो डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। तो सेकेंडरी में क्या था? सेकेंडरी में था ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स और यहाँ पे टर्शियरी में क्या है? इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। तो इसकी एग्जांपल है सच एज एसिड in addition tertiary treatment handle contaminants that are difficult to remove by primary और secondary treatment। तो इनकी मदद से जो एसिड्स हैं अगर उसको बीच में डाला जाए तो वो ऐसे कॉन्टेमिनेंट्स को हैंडल करता है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी की मदद से नहीं हो सकते। तो इस वजह से जिस किस्म की कंडीशन हो, जिस किस्म की पानी में इम्प्योरिटीज़ हों, उसी हिसाब से वही ट्रीटमेंट उसकी की जाती है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद DAE मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी DAE सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद DAE फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। वाटर की जो पोल्यूशन है ये इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम भी है और म्यूनिसिपल प्रॉब्लम भी है। इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्री को भी अपनी प्रोसेसिंग के लिए क्लीन वाटर चाहिए और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ जो होती हैं इन्होंने भी लोगों को क्लीन वाटर प्रोवाइड करना होता है। सो जो वाटर पोल्यूशन है ये इनको भी डिस्टर्ब करती है। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में वाटर पोल्यूशन को इस तरह कंट्रोल किया जाता है कि इंडस्ट्रीज़ में भी एक छोटे प्लांट होते हैं जो पानी इंडस्ट्री ने इस्तेमाल करना होता है, उनको पहले ट्रीट किया जाता है और उसके बाद फिर आगे उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। और ज़्यादातर कंट्रीज़ में म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के दफातर में भी ये प्लांट्स होते हैं और जो लोगों को पानी सप्लाई किया जाता है उसको सप्लाई करने से पहले उसको क्लीन किया जाता है और इनके अंदर यानी कि वाटर सोर्सेज के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इन प्लांट्स के ज़रिए उनको रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के बाद वो उसको इस्तेमाल किया जाता है, अगेन रीस्टोर कर लिया जाता है या इसकी मदद से उसको प्योर बनाया जाता है और मज़ीद प्रोसेसिंग की जाती है। तो इन जो वाटर पोल्यूशन है इसकी जो वेस्ट है इसको रिमूव करने के लिए जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनको इस बेस पे सेलेक्ट किया जाता है कि वाटर के अंदर कौन कौन से पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं। तो इसके अलावा तकरीबन 3 किस्म की ट्रीटमेंट है जो कि वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है और इसको फिर हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। एक है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरी है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और तीसरी है टर्शियरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर।
और ये ट्रीटमेंट जो है इसमें फिजिकल प्रोसेस होता है, यानी केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता। तो इसके अंदर जिन पोल्यूटेंट्स को रिमूव किया जाता है वो सस्पेंडेड होते हैं या फ्लोट कर रहे होते हैं। तो इनके अंदर शामिल हैं ऑयल या सॉइल पार्टिकल्स। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में सिर्फ इन्हीं पोल्यूटेंट्स को ट्रीट किया जाता है। इसके बाद है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जाती है और डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को भी वहाँ से रिमूव किया जाता है। इसके बाद है टर्शियरी ट्रीटमेंट, और ये एक केमिकल प्रोसेस है और इसकी मदद से जो डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। तो सेकेंडरी में क्या था? सेकेंडरी में था कि ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, और यहाँ पे टर्शियरी में क्या है? इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। तो इसकी एग्जांपल है सच एज एसिड इन एडिशन। टर्शियरी ट्रीटमेंट हैंडल कॉन्टेमिनेंट्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू रिमूव बाय प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो इनकी मदद से जो एसिड्स हैं अगर उसको बीच में डाला जाए तो वो ऐसे कॉन्टेमिनेंट्स को हैंडल करता है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी की मदद से नहीं हो सकते। तो इस वजह से जिस किस्म की कंडीशन हो, जिस किस्म की पानी में इम्प्योरिटीज़ हों, उसी हिसाब से वही ट्रीटमेंट उसकी की जाती है।